मेरे को एक और बात याद आती है उसमें कि कई बार ये लोग कई ऐसे जो आजकल जो नई सखी सखी भाव और ये सहचरी भाव और ये राधा भाव ये सब जो नया जो चला है वृंदावन में आजकल नया सोशल मीडिया के ऊपर, तो बोलते हैं जी हम तो एकादशी भी नहीं करते हैं। अरे भी एकादशी क्यों नहीं करते? नहीं जी हम तो राधा वल्लभ का भोग लगाते हैं जी, राधा वल्लभ का भोग पाने से हमको हम एकादशी नहीं करते। हम राधा वल्लभी हम एकादशी नहीं करते। क्यों भाई? क्योंकि भगवान भगवान थोड़ी अब व्रत कर रहे हैं। अरे भगवान ने व्रत नहीं कर रहे, भगवान को खूब 56 भोग खिलाइए। तो इसका मतलब जो प्रसाद का अर्थ होता है कि रोटी पानी, जो गुलाब जामुन रसगुल्ला, यही प्रसाद होता है क्या? ये प्रसाद नहीं होता। प्रसाद का अर्थ है कृपा। व्रत वाले दिन आप जल ले सकते हैं, थोड़ा सा ठाकुर को भोग लगा है, भोग में से थोड़ा सा जल ले लो। अरे एक तुलसी का पत्ता ले लो, वो भी तो प्रसाद है ना। जरूर है अपने इतनी थाली भर के अन्न खाओगे ही खाओगे, ये सब प्रसाद नहीं होता। एकादशी के लिए मैं ये जरूरी कह रहा हूं, एकादशी बहुत जरूरी है। और आजकल कई लोग ऐसे हैं, नहीं जी हम तो जी राधा वल्लभ की पूजा करते हैं जी, हम एकादशी नहीं करते क्योंकि हम राधा रानी की सहचरियां, राधा रानी की सखियां हैं। मेरे को बात याद आती है, भगवान कृष्ण, ये एकादशी के ऊपर बात आ गई तो थोड़ा सा उसके भी दिग्दर्शन कर लेते हैं। भगवान कृष्ण भीम को कहते हैं, भीम एकादशी जरूर करो। प्रभु मैं नहीं, भूखा रह नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते तो एक काम करो, तुम एक एकादशी निर्जल कर लिया करो। और भीम ने किया। चैतन्य महाप्रभु अपनी मां को कहते हैं, सची को क्या कहते हैं, वो राधा कृष्ण ही है ना। वो कहते हैं माँ एक काम करना, एक तो तू महामंत्र का जप कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको मरते दम तक मत छोड़ना, ठीक है? और एक और मेरे साथ तुम प्रॉमिस करो, प्रतिज्ञा करो कि तुम एकादशी कभी मत छोड़ना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि जी हम तो जी हम एकादशी नहीं करते, हम एकादशी से ऊपर है, हम तो राधा की सखी सखी सहचर्या हैं, हमारे ऊपर ये शास्त्रों का नियम नहीं लगता। वेद व्यास मुनि पद्म पुराण में एकादशियों के 24 एकादशियों लिखा गया है। और उसी पद्म पुराण में शिव जी पार्वती को एकादशी के लिए कहते हैं, हे देवी, ये एक एक एकादशी का ये फल है, एकादशी जरूर करनी चाहिए। और वो भी छोड़ो। शायद ये लोग आजकल जो सहचरी और गोपियां जो हैं, जो जो भी करवा रहे हैं इनसे कि काशी छोड़ दो, दुनिया को कहती काशी मत करो। मेरे को ये बताइए, वो बोलते जी हम राधा रानी की सखियां हैं, हम राधा रानी की सहचरियां हैं, हम एकादशी नहीं करते, हम तो उन्हीं का कानून मानते हैं। तो भैया उनका कानून तो मान लो। राधा रानी गर्ग संहिता में क्या कह रही हैं, मैं आपको, ये गर्ग संहिता है, गर्ग मुनि जी ने लिखी है। और इसके अंदर 8वां अध्याय है, और 8वां अध्याय में गोपियां कह रही हैं राधा रानी को। अब इन्हीं की बात कर लेते हैं। राधा रानी कह रही, वो गोपियां कह रही हैं, गोपियां बोली, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको यहां पर। गोपियां 8वां अध्याय है गर्ग संहिता में, और 153वां पेज है। गीता प्रेस की आप ले आइए, गर्ग संहिता, उसके अंदर लिखा है 153वां पेज, 153। वहां पर गोपियां कहती हैं, गोपियां राधा रानी को बोल रही हैं, ने नारद जी बता रहे हैं। और गोपियां कह रही हैं, राधा गोपियां बोली, दिव्य स्वरूपे, ये राधा रानी को कह रही हैं। गोपियां रानी के पास आती हैं, दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानु नंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं, कोई ऐसा व्रत बताएं जो बहुत शुभ हो, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं, ये नंद नंदन कृष्ण तुम्हारे वश में रहता है। राधा रानी को कह रहे हैं, राधे तुम विश्व मोहिनी हो, सारे विश्व को तुम मोहने वाली हो, और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से पारंगत हो, तुमको सब शास्त्रों के बारे में पता है। तो
हम कैसा कौन सा व्रत करें। तो श्री राधा ने कहा, राधा रानी क्या कहती है, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो। एकादशी व्रत करो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं, इसमें उसमें डाउट मत करो, तुम्हारे वश में हो जाएंगे भगवान कृष्ण। एकादशी का व्रत करो। गोपियां कह रही हैं राधा रानी को, राधा रानी, हे राधा रानी हमको कोई व्रत बताओ। तो यहां पर राधा रानी कहती है कि तुम एकादशी का व्रत करो। गोपियों ने पूछा, राधिके पूरे वर्ष भर की एकादशियों का क्या नाम है, यह बताओ, प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए। श्री राधा ने कहा, गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष के में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई, अतः वह तिथि अन्य तिथियों से श्रेष्ठ है। तो पूरी एकादशी की महिमा इस चैप्टर में बताई है। राधा रानी कहती है, मैं सारा चैप्टर पढ़ूंगा तो वहां पर यहाँ पर पूरी 14 एकादशियों के नाम बता रही हैं राधा रानी, बताती मैं तुम सबों के हित की कामना उन तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। 26 एकादशियां होती हैं, जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशियों हो जाती हैं। 3 साल 24 एकादशी चलती हैं, एक साल में 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर राधा रानी उनको इन एकादशियों का नाम बतला रही हैं। उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षटचला, जया, विजया, आमल की, पापमोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहनी, अपरा, निर्जला, योगनी, देवशयनी, कामनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंद्रा, पाप कुंशा, रमा तथा प्रबोधनी। 2 एकादशी तिथियां मल मास की होती हैं, उन दोनों का नाम सर्व संपत प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है वह भी वर्ष भर की द्वादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। राधा रानी कह रही है गोपियों को, हे गोपियों, एकादशी तो तुम करो ही करो, तुम केवल ये जो जो साल की जो एकादशियां इनका नाम भी बोल दोगी तो तुमको सब द्वादशियों के व्रत का फल लग जाएगा। और फिर कहती है एकादशी, ब्रंजांगनाओं, हे गोपियों, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। यहाँ पर राधा रानी उनको एकादशी के व्रत का नियम बताती हैं। वो कहती है मनुष्य को चाहिए कि 10वीं को एक समय भोजन करे। यहाँ पर ये साधारण व्यक्तियों के लिए कठिन होगा, मगर गोपियों ने किया। गोपियों ने एकादशी की, किसके लिए की, भगवान कृष्ण के लिए की। और जो कहते हैं कि जी हम तो केवल राधा रानी के उपासक हैं, भाई राधा रानी का उपासक है तो राधा जो हमारी जो पद्धति है, जो हम गौड़िया संप्रदाय से हैं, हमारी गौड़िया संप्रदाय में जो भगवान की जो पद्धति है हमारी जो है वो राधा रानी की भावोल्लास मंजरी उपासना है। इससे ऊपर और कोई उपासना नहीं है। भावोल्लास मंजरी उपासना जो है, जो राधा रानी के भाव में प्रसन्नता हो, तुम्हारे भाव में प्रसन्नता नहीं है कि जी हम वो राधा वल्लभ का प्रसाद ठुकरा दे हमको पाप लग जाएगा। अरे पाप लगता तो लग जाए, मगर प्रसन्नता राधा रानी की होनी चाहिए। राधा रानी यहाँ पर कह रही है कि नियम सुनो कि दशमी के एक एक समय दशमी को भोजन करो, रात में जतन भूमि पर शयन करो, जल भी एक बार पियो दशमी को, फिर एकादशी का पूरा निर्जल व्रत करो, धुला हुआ वस्त्र पहने, तन मन से अत्यंत निर्मल रहे, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी में श्री हरि के चरणों को प्रणाम करे, तदंतर शौचा से निवृत्त हो स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का, तालाब पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया और नदी का स्नान सबसे उत्तम है। यहाँ पर राधा रानी उनको स्नान के बारे में बता रही है, तो कि तुम्हें कुएं का स्नान करना अच्छा है, बावड़ी का स्नान करना है, तालाब का कि नदी का, बोलती नदी का सबसे उत्तम है, ये स्नान वगैरह करो। इस तरह सारा नियम ये 8वें अध्याय में पूरा एकादशियों के बारे में राधा रानी बताती है। तो एकादशी जो राधा रानी के भक्त हैं उसको एकादशी तो करनी ही पड़ेगी, जरूर करनी चाहिए। राधा रानी कह रही है, और कहते जाए जी हम तो राधा रानी की सखियां हैं, हम तो राधा रानी की सहचरियां हैं जी, हम एकादशी नहीं करते। तो भाई पहले सहचरी तो बनना तो बहुत दूर की बात है। पहले हमारे में भगवान को, यहाँ पर देखिए भीष्म पितामह को वो साक्षात भगवान आए,
मगर भगवान की प्रसन्नता किसमें, हमारे में वो गुण अर्जित हैं पहले। सहचरी गोपी तो बहुत दूर की बात है। भगवान गीता में कहते अधेष्टा सर्वभूता नाम, हमको सर्वभूता नाम, किसी से ईर्ष्या नहीं करो। क्या हम ईर्ष्या करते हैं? हमारे मन में कभी कभी ईर्ष्या हो जाती किसी के प्रति? आगे भगवान कहते हैं मैत्र, सबसे मित्रता करो, करुण एवच, करुण दया होनी चाहिए सबके प्रति, निर्ममोह, ममता रहित। मेरी ममता है क्या संसार में?